पहुंच चुका है पश्चिम मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जो एक वक्त पर नवाबों का गढ़ माना जाता था, फिर आजाद हिंदुस्तान में ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ बना, लेकिन विकास की राह में कहीं ना कहीं ये शहर कैद हो गया। और इसीलिए सवाल आज यही कि क्या अब ये गढ़ नहीं बन गया है अपराध का, क्या ये गढ़ नहीं बन गया है बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ का। यहाँ पर रोजगार नहीं है युवा के पास और इसीलिए वो अपराध की तरफ जा रहा है। बहुत सारे संगीन सवाल हैं जो यहाँ पर मौजूद लोग अपने नेताओं से पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तो मुर्शिदाबाद के लोग अब तालियों से अपना स्वागत कर लीजिए। मुर्शिदाबाद की जनता आज दागेगी सवाल, लेकिन उससे पहले आइए आपको एक झलक दिखा देते हैं मुर्शिदाबाद की। बंगाल और उड़ीसा की राजधानी मुर्शिदाबाद में आपका स्वागत है। लेकिन मुर्शिदाबाद आज सवाल पूछ रहा है। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जंगीपुर में प्रणब मुखर्जी का घर है। किसी ने कुछ नहीं किया मुर्शिदाबाद के लिए, ये उसका रोना है। एक तरफ अवैध घुसपैठ है बांग्लादेश की तरफ से, नौकरी नहीं है युवाओं के लिए और इसीलिए वो अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। सिल्क जिससे मुर्शिदाबाद की एक वक्त पर पहचान थी, उसकी चमक भी फीकी पड़ रही है। धुलिया में जब गंगा बटती है दो हिस्सों में, तो एक पद्मा जो बांग्लादेश चली जाती है और एक भागीरथी जो हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल में आगे बहती है। उसी के किनारे बसा है मुर्शिदाबाद। एक वक्त पर नवाबों का गढ़ था। आज लगभग 75% आबादी मुसलमानों की है। मुर्शिदाबाद आने वाले सभी लोग हजारदुआरी महल में जरूर पहुंचते हैं। हजारदुआरी इसका नाम इसलिए है क्योंकि 1000 दरवाजे हैं, कुछ असली कुछ नकली, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते, ठीक बंगाल की राजनीति की तरह। और अब मुर्शिदाबाद के सवालों की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जनता बहुत सारे सवाल पूछना चाहती है, लेकिन उससे पहले परिचय आपका करा दें खास मेहमानों से जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। नदीमुल हक साहब टीएमसी सांसद हैं, तालियों से इनका स्वागत कीजिए। सौमेन मंडल साहब बीजेपी के नेता होंगे। हमारे साथ स्वानी सिंह रॉय जी जो कि एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तालियों से स्वागत कीजिए। दीपांकर चक्रवर्ती लीडर सीपीएम के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि मालदा की ही तरह मुर्शिदाबाद भी कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। लेफ्ट नेता भी जीतते रहे हैं, लेकिन तृणमूल कुछ यहाँ पर कर नहीं पाई है। अब सवाल यही है कि ममता बनर्जी क्या इस बार यहाँ पर कुछ कर पाएंगी? कांग्रेस क्या अपने गढ़ को बचा पाएगा? कांग्रेस और लेफ्ट का साथ आना क्या लोगों को भाएगा? इन्हीं सवालों से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप ही से नदीमुल साहब मेरा सवाल है, क्यों वोट करें? मुर्शिदाबाद के लोग आपके लिए क्यों वोट करें? क्योंकि यहाँ पे लोगों का यही रोना है, विकास हुआ नहीं है और आपकी यहाँ पर छाप दिखती नहीं है। आप अपने सवाल में ही जवाब दे दिए। क्यों वोट करें? अगर विकास नहीं हुआ तो हमको चांस दीजिए, तृणमूल कांग्रेस को यहाँ चांस दीजिए, फिर विकास देखिए। बीजेपी नामो निशान नहीं, लेकिन कई लोग यहाँ पर जरूर आ गए हैं झंडा लेकर। नामो निशान है क्या मुर्शिदाबाद में? जरूर है। इस विधानसभा क्षेत्रों में तो 64 मुर्शिदाबाद विधानसभा क्षेत्रों में तो हमारा बहुत प्रभाव है। हाँ। क्योंकि यहाँ पर घुसपैठिया जो आप कह रहे थे पहले, हाँ। इससे यहाँ का जो संख्यागुरु संप्रदाय है बहुत झेलते हैं, तो इसके लिए हमारा इस टोपा टाउन में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इसके लिए घुसपैठिया की बात कर रहे हैं। हाँ। तो घुसपैठिया के लिए जिम्मेदार कौन है? बीएसएफ किसके कंट्रोल में? सेंटर के। तो ये खुद नहीं रोक रहे हैं। ये घुसपैठिया 2 साल में नहीं आया। ये घुसपैठिया लेफ्ट के से यूपीए जमाना से 67 साल से 67 साल से आ रहा है इंडिया में। तब कहाँ गए थे ये लोग? टीएमसी तो इसको बहुत सारे खागड़ागढ़ के काम के पर इसका पर्दाफाश हो गया। खागड़ागढ़ के काम के बाद इसका पर्दाफाश हो गया। खागड़ागढ़ के बाद क्यों नहीं एक्शन लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट? एक्शन जरूर लेता है। थोड़ा सा एक्शन हुआ तो वो यूपी एनडीए के जमाना में हुआ, मोदी सरकार के राज में हुआ। जो घुसपैठिया 2 साल बाद ये मगरमच्छ के आंसू हैं, वो आज बंद हो गया। पब्लिक को बेवकूफ बना रहे, और कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, आपसे आपके पास आते हुए कांग्रेस को लोगों ने यहाँ पर लगातार जिताया। एक सेकंड, आप लोग क्या सवाल लेंगे? कांग्रेस को लगातार जिताया। मुर्शिदाबाद में कुछ विकास के नाम पर दिखता ही नहीं है। लोगों का यही कहना है सड़कों पर निकलिए, क्या हालत है। आपने लगभग लोगों के साथ धोखा किया है। देखिए, ये बात नहीं है। मुर्शिदाबाद में बहरमपुर बोलिए और हमारा मुर्शिदाबाद केंद्र बोलिए, कांदी बोलिए, बेलडांगा बोलिए, जहाँ पर रास्ता घाट हुआ है, जहाँ पर नल निकासी का व्यवस्था हुआ है, वहाँ पर जल का व्यवस्था हुआ है। और जो था 10 years बिफोर जो मुर्शिदाबाद में था, उससे बहुत कुछ हुआ है। अभी बहुत डेवलपमेंट है।
और आप लोग सहमत हैं कि डेवलपमेंट है, विकास हुआ है मुर्शिदाबाद में? आप लोग इससे सहमत हैं? और एक बात है 5 साल में माँ माटी मानुष का सरकार 5 साल से बंगला पर राज कर रहा है। एक सवाल पूछ। पिछले साल हम लोग सपोर्ट दिए थे, हमारे सपोर्ट में वो एमएलए बने, ये कुछ नहीं किया, इसीलिए हम लोग छोड़ दिया और वो सीपीएम के पास चला गया है। हाँ, इसलिए हम लोग जीतेंगे और हमारे एमएलए जीत के दिखाएगा क्या आपकी विकास किसको कहा जाता है। अरे भैया आप पार्टी कार्यकर्ता है, इतना जरूर अपने दर्शकों को बता दें, पार्टी कार्यकर्ता है जिन्होंने अपनी बात कही। अरे भैया आपने बंगाल को साथ धोखा किया है। ये सरकार धोखाबाज है और 7 लाख नौकरी दिया, एक भी नौकरी नहीं दिया है। आराम से गालियां नहीं। केरल में कुश्ती, बंगाल में दोस्ती, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का नेता लोग दखल करके बैठा हुआ है, एक भी सरकारी संपत्ति को काम नहीं करने दे रहा है इसलिए तृणमूल सरकार। और साइकिल, एक भी साइकिल नहीं दिया। साइकिल स्कूल में मुर्शिदाबाद विधानसभा क्षेत्र में इतना स्कूल है, एक भी साइकिल नहीं मिला। कोई भी स्कूल में झूठा वादा करता है ममता बनर्जी। अधीर जी के जमाना में अधीर जी जब ब्रिज कर रहा था, रेल ब्रिज क्यों नहीं हो पाया? रेल ब्रिज यहाँ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, रेल ब्रिज वो क्यों नहीं हो पाया? जबकि अधीर जी दावा करते हैं कि यहाँ का वो डॉन है, तो वो मिनिस्टर था इस मुर्शिदाबाद से, तो रेल ब्रिज क्यों नहीं हुआ? जनता से पूछो क्यों नहीं हुआ रेल ब्रिज? अरे ममता बनर्जी भी रेल मिनिस्टर था, ममता बनर्जी ने रेल मिनिस्टर धोखा दिया। ममता बनर्जी भी रेल मिनिस्टर था। ममता बनर्जी पूरे बंगाल में 11 5 साल से बंगला चलाता है, तो उस लोगों ने क्या किया है? मुर्शिदाबाद एक टूरिज्म सेंटर है, इसलिए माँ माटी मानुष का सरकार क्या किया है मुर्शिदाबाद के लिए? ये लोग का तो पहले शारदा का साथ था, अभी ये नारदा का साथ है, इसके बाद क्या बनेगा हम? अच्छा एक सेकंड। वैसे आप लोगों को याद दिला दूं, ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी तो किसके साथ थी मैडम? किसके साथ मंत्री थी? आप यूपीए में कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही रेल मंत्री थी ना ममता बनर्जी? ठीक। कभी नहीं करा पाए, उसका कभी नहीं करा पाए। तो कोई फिक्स फ्रेंड नहीं है। आप शारदा के भाई में पद्म फुलाना का साथ मिस गया, कभी मैं मिनिस्टर होने के लिए हमारा पास चला था। आपका फिक्स फ्रेंड है, आपका फिक्स फ्रेंड है। हम लोग जो लेफ्ट के साथ आपने जो ये नई दोस्ती की है, आप लेफ्ट के साथ क्या कर रहे हैं? लेफ्ट के साथ क्या कर रहे हैं? केरल में कुश्ती, बंगाल में दोस्ती कर रहे हैं आप। केरल में कुश्ती क्यों? लोगों को धोखा दे रहे हैं आप। केरल में क्यों कुश्ती कर रहे हो आप? लोगों को बुद्धू बना रहे हो, बंगाल की जनता को बुद्धू बना रहे हो आप। प्रभु एक सेकंड, उसका ठीक था तो पार्टी करने का ये नहीं, दवा नहीं है। आज इस पार्टी का साथ और उस पार्टी का साथ ममता जी का ये है कि उसका मैंने जामा ठीक है। आप किसी पार्टी से जुड़ी हुई है? हाँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है। ठीक है, तो अपने दर्शकों को आप सवाल पूछ सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है, उसको बोलने दो। महिला को तो सम्मान ही नहीं देता है आपका सरकार। अब क्या बोलता है तुम? अभी हमारे जो एमएलए साहिबा है उन्होंने बोला है कि मुर्शिदाबाद के लिए कुछ नहीं किया है तृणमूल सरकार ने। ये वो कह सकती है इसलिए कि वो मुर्शिदाबाद में नहीं रहती, वो डोमकौल में रहती है। मुर्शिदाबाद में जो किया है, यहाँ का जो हेरिटेज है मोती झील, वो तृणमूल सरकार ने किया है। अरे मोती झील एक हल्ला, शोर नहीं, बैठ जाए। इस पर आप जवाब दे दीजिए, फिर आगे चलेंगे। उनको जवाब दे दीजिए। मोती झील को मैं एक मिनट यहाँ पर ममता बनर्जी को कोई टूरिज्म मिनिस्टर कभी नहीं यहाँ पर आया। मैंने बार उनको बुलाया था। और एक बात है, जो मोती झील बना है ये एमएसडीपी का फंड से हुआ। एमएसडीपी फंड मुस्लिम लोगों के लिए है, टूरिज्म को डेवलपमेंट के लिए एमएसडीपी फंड नहीं है। टूरिज्म का टाका रिटर्न चल जाता है और एमएसडीपी का फंड को यहाँ पर लगाता है। ये तो बेस्ट है। ये फंड भी एमएलए के थ्रू खर्चा होता है, ये क्यों खर्चा किया सर? नहीं, क्या ये सही है कि मोती झील में जो करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं? कहने का मतलब है मोती झील में जो खर्चा हुआ है उससे घोटाला ज्यादा हुआ है, काम कम घोटाला ज्यादा हुआ है। वो मोती झील में घोटाला ज्यादा हुआ है, बिजनेस हुआ है वहाँ पर, बिजनेस हुआ। आवाज तो दबी जा रही है, किसी के बीच में बोल ही नहीं पा रहे आप। घोटाला जारी है मोती झील में। हाँ, वो जो तृणमूल का लीडर है ना, उसका सब
और टेंडर लेता है और काज करता है, काम करता है और चोरी करता है। गोटा राज्यों में वो चोर है। अभी काल में देखा है जो पार्थो चटर्जी और उसका शिक्षा मंत्री वो PhD चोरी कर लिया। ये गलत बात है, ये गलत बात है एकदम। अरे ममता जी का ये कोई भी चीज साबित नहीं कर सकेंगे, ये कोई भी चीज साबित नहीं कर सकेंगे। आपके लिए क्यों वोट करें? आप कुछ नहीं करते इसलिए आपके लिए वोट करें। लेफ्ट पार्टीज के लिए लोग क्यों वोट करें? इतने सालों से लोगों का रोना है, आपने कुछ नहीं किया। 34 यार्ड में पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट बहुत किया है, पूरा पीछे चला गया, बहुत कुछ किया। मैडम जी से क्वेश्चन पूछना है। हाँ, मुझे ये 4 पार्टी से एक क्वेश्चन पूछना है। मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, साधारण जनता हूँ। हमारा यहाँ 40 साल से गवर्नमेंट है और 5 साल से तृणमूल सरकार की गवर्नमेंट है। तो इस 40 साल में और हमारा यहाँ का किसी से भी पूछो कि पिछले डिस्ट्रिक्ट कौन आएगा, वो हाथ तोड़ के बोलेगा मुर्शिदाबाद आएगा। इसके दायित्व कौन सी पार्टी लेना चाहते हैं? ममता जी ने कांग्रेस की गवर्नमेंट या TMC की गवर्नमेंट या लेफ्ट की गवर्नमेंट, कौन लेना चाहते हैं? इसका दायित्व कौन लेना चाहता है? एक युवा ने बहुत अच्छा सवाल किया, काम नहीं हुआ है। एक सेकंड सर, एक युवा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, उसका सम्मान कीजिए। एक सेकंड, अरे सर जब तक मैं बोलूं नहीं मत बोलिए। सवाल उन्होंने पूछा है कि आज पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लिया जाएगा पश्चिम बंगाल में, तो हाथ उठाकर लोग कहेंगे मुर्शिदाबाद। कौन लेता है इसकी जिम्मेदारी आप में से? कौन लेता है? हम लोग ये चाहेंगे कि तीनों पार्टी 5 साल हम लोग को मौका मिला, हम लोग को हमारे यहाँ MLA नहीं थे, हमारे यहाँ MLA नहीं थे। अगर यहाँ पर MLA आएगी तो हम लोग इसको पूरा पब्लिक से हाथ जोड़ के अपील करके हम लोग को मौका दे और उसके बाद फिर ये बात ये सवाल कुछ और सवाल लेते हैं। आप इधर से कोई सवाल पूछना चाहता है? सवाल पूछना है किसी को? पूछना है? हम लोग जब कहते हैं रोते हैं, कोई काम करता है कोई नहीं करता है, मगर बात जो ये है जब पिछले वर्ग के लोग हैं उसको कुछ नहीं मिलता, सब बाधाएं रहता है। ये ऐसा क्यों है? और सवाल इधर से पूछना है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के बाद बैठ जाते हैं, उसको कोई काम नहीं मिलता, कोई जॉब नहीं मिलता, नौकरी नहीं है, तो इसके जिम्मेदार कौन लेगा? देखिए आज तक अभी तक कुछ काम के लिए पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग तो इतना दिन से 3 साल हो गया, अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है। पानी में यहाँ आर्सेनिक की भी समस्या, आर्सेनिक बहुत ज्यादा। आइए आगे आइए। मैं सवाल कर रहा हूँ विधायक से। उन्होंने 5 साल पहले वादा किया था बहुत, वो इलाका में आई ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? सही कह रहे हैं, पूरा पानी कहीं नहीं है, पूरा पानी नहीं है। अब इसको घुमा रही है इधर। देखिए हम MLA से पूछता है, 5 साल हो गए आपका MLA हुआ है, तो लालबाग टाउन में कौन सा काम किया है? जरा लास्ट लिस्ट बात अगर बोल दीजिए MLA साहिबा, ये कौन काम किया है लालबाग? जवाब दीजिए फिर ब्रेक पे जाएंगे। ये म्यूनिसिपैलिटी में 16 वार्ड है, जहाँ पर 4 वार्ड छोड़कर सब वार्ड में हमारा डेवलपमेंट हुआ है, रास्ता हुआ है, हरिद्वार का टॉयलेट हुआ था, वो सील लगा है, ये लोग नहीं जानता है, क्योंकि ये लोग ऐसा है, इसका बड़प्पन नहीं है। जब कोई ओपन होता है, इस लोग ने MLA को डाकने का कोई 4 वार्ड छोड़ के बोल रही है कि 4 वार्ड के MLA नहीं है, वो क्यों छोड़ दी? ये सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल उनका कह रहा है कि 4 वार्ड क्यों छोड़ दिया, वो वहाँ के MLA नहीं है। सवाल यही है कि क्या सौतेला व्यवहार होता है? कहीं ममता बनर्जी तो नहीं करती है मुर्शिदाबाद के साथ? आप हमको एक मौका तो दे के देखिए। यहाँ की जनता से अपील है कि यहाँ के MLA इलेक्शन में हमारे प्रार्थी को एक मौका दे के देखिए, फिर डेवलपमेंट देखिए। हम लोग चलिए ठीक है, अरे हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, सवालों के साथ फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। राष्ट्र तिलक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से यहाँ लोग, क्योंकि इस ब्रेक में लगातार लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं, बहुत सारे सवाल। मैं पूछना चाहता हूँ, जल्दी पूछिए सर। ये यहाँ पे जो 5 साल से TMC का गवर्नमेंट है, ये मुर्शिदाबाद के लिए कुछ नहीं किया। इसके बड़े सवाल ये है, ये यहाँ का पानी का जब बंदोबस्त है TMC को करना चाहिए था, क्योंकि वो गवर्नमेंट में है। और देखिए यहाँ पे जो उड़ाल पुल रेलवे के जो प्रॉब्लम है, ये TMC ने किया है, इनका मुख्यमंत्री ने किया है। और जो क्या है यहाँ पे ये पासपोर्ट ऑफिस क्या है, कांग्रेस ने किया है। यहाँ पे अलीगढ़ का जो कैंपस क्या है, कांग्रेस ने किया है। आपका सवाल, आप सवाल पूछिए। आप सवाल
इन लोगों का कहना है कि ये एमएलए जो हम लोग की हैं ये यहाँ की नहीं है, डोमकल की हैं। लेकिन यहाँ के जो कैंडिडेट हैं टीएमसी के, वो यहाँ मौजूद क्यों नहीं है? इतना बड़ा प्रोग्राम है, बाहर के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। अब तो हक साहब इसका जवाब देना होगा। देखिए, हम लोग कैंडिडेट भी हैं और हम लोग पूरी पार्टी एक है। ममता बनर्जी भी यहाँ आती है और आ चुकी हैं। हम लोग सब पूरी पार्टी एक तरह से आपके सामने रिप्रेजेंटेटिव है। नहीं, लेकिन उनका कहना है कि आप लोग दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए शायद जमीन निकल चुकी है। ऐसी बात नहीं है, आप देखिएगा जब रिजल्ट होगा 19 तारीख को शाम में हम लोग बात करेंगे। चले ठीक है, चले जल्दी से आखिरी। हमारा चीफ मिनिस्टर कहा ये हर जनसभा में जो पिछले 4.5 साल में 68 लाख बेकार युवक को नौकरी दिया, लेकिन हमारा जो मालूम है वो 68 लाख क्यों पिछले 4.5 साल में 10। जल्दी बोल। सवाल है कि मुख्यमंत्री अपने महिला है और महिला की रेप होने पे वो क्या बोलता है? ये छोटा घटना बोलते हैं। ये महिला का एकदम बिल्कुल झूठ, ये वीटो है। और एक बात, कानून व्यवस्था से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे, अपराध और इसी के साथ अवैध घुसपैठ, ये यहाँ के सबसे बड़े मुद्दे हैं। उदासीनता कांग्रेस से भी है। कांग्रेस के सामने चुनौती अपनी जमीन बचाने की है, टीएमसी के लिए है कि यहाँ पर वो कैसे इनरोड कर सके। यहाँ से आज राज तिलक में इतना ही, लेकिन कल हम होंगे जादवपुर में और वहाँ की जनता दागेगी राज तिलक में सवाल। आप देखते रहिए आज तक। बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर यह है कि एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना की मौत हो गई। हमले में जख्मी फरजाना का एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था। 2 दिन पहले ही उन्हें नोएडा से। The show is perfectly fine. It's healthy, it's normal, and it's cool like always. Little baby called the iPhone SE has arrived in India, and we got our hands on it. We have told you a lot about the phone, reasons to buy it, and